हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो आज एक जेसीसीबी की तरफ से अपडेट आ चुकी है नीट मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने नीट का जेसीसीबी की तरफ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया था झारखंड में मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। तो उनका प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट आ गया। प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट आई है, ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। तो जो ट्रेंड उन्होंने बीटेक के काउंसलिंग के दौरान शुरू किया था कि एक लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, एक लिस्ट ऑफ नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स। अब लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स में किन किन स्टूडेंट्स का नाम आ चुका है। नॉट एलिजिबल कैंडिडेट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है कि किन कारणों से उन्हें छांटा जाता है। ठीक है, ये इस साल से शुरू हुआ है। बहुत ऐसे कारण हैं, जैसे कुछ सर्टिफिकेट, क्योंकि इस साल तो भाई आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों का नया नया तरीका से इन्होंने अपडेट डाला है इस साल कि आप पहले से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे। अपना अपना स्थानीय निवासी, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, 12th वाला मार्कशीट, 12th वाला एडमिट कार्ड, ये सब चीज़ें अब से अपलोड में मांगी गई थी। तो आप लोगों ने अपलोड किया, तो अगर उन्हें उस फॉर्मेट में नहीं मिला होगा तो उन्होंने आपको नॉट एलिजिबल में डाला होगा। तो हम लोग इसमें पूरा डिस्कशन करेंगे, तो आप बने रहिए। जिस तरह से हमने बीटेक वाले स्टूडेंट्स वालों का हेल्प किया था काउंसलिंग के दौरान, उनके फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट तक, कि आपको क्या चॉइसेस फिलिंग करनी चाहिए, आपके लिए कौन कॉलेज बेस्ट है, आपको किस तरह से चॉइस फिलिंग में ऊपर नीचे करना है। क्योंकि मैंने वहां भी बोला था, और आज भी स्टूडेंट्स मेरी बातों को जिन्होंने नहीं माना वो अफसोस कर रहे हैं। क्या कि उन्होंने ने जो चॉइस फिलिंग रखा उसमें जो हमने तरीका बताया था कि पर रखेंगे तभी आपका चांस बनेगा। अगर आपका इस रैंक से नीचे है तो आप लोग अगर इस कॉलेज को चुनेंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। और वही हुआ। हमने जो अनुमान दिया था, रुझान दिया, समझ लो एक तरह का चुनाव में जैसे रुझान होता है ना, तो उसी तरह जो हमने रुझान दिया वो रुझान एकदम सटीक बैठा बीटेक वाले काउंसलिंग में। हमने बोला था कि इस रैंक से नीचे वाले स्टूडेंट को ये चॉइस फिलिंग नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि जो आप लोग चॉइस फिलिंग करते हो, मेरिट लिस्ट की बाद में मैं बात करूंगा। मैं आपको पहले ही मेरिट लिस्ट से आगे की बातें बता देता हूं। अगर आप लोग चॉइस फिलिंग में ये सोच के डालते हो कि कहीं ना कहीं तो फंस ही जाएगा, ये सोचना बहुत गलत होगा। क्योंकि इस साल क्या है ना कि हर स्टूडेंट, चाहे हो सकता है बहुत कम स्टूडेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन में देखने को मिले पिछले साल से, ऑब्वियस है इस साल कम स्टूडेंट्स थोड़ा पहुंचे एग्जाम देने के लिए, लेकिन जितने भी पहुंचे हैं सब एक्टिव कैंडिडेट्स हैं। जिन्होंने भी जेसीसी में रजिस्ट्रेशन किया है, जो भी पार्टिसिपेंट्स कैंडिडेट्स जिनका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आया और जिनका आगे आएगा फाइनल में, ठीक है, वो सारे एक्टिव कैंडिडेट्स हैं। मतलब सब कोई अपना सीट लेने के लिए भरसक प्रयास करेगा। तो आप लोग चॉइस फिलिंग जो हम बताएंगे उस तरह से बिल्कुल चलिएगा, हम लोग जरूर आपकी हेल्प करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पुराने वीडियो जो पीछे देखोगे तो हमने बीटेक वालों के लिए कितना सारा वीडियोस निकाला, टॉप कॉलेजेस के रिव्यूज, फिर आपको बताना कि कौन सबसे बेस्ट है, फिर आपको कौन से जगह पे जाना चाहिए, फिर धीरे धीरे करके हमने बताया चॉइस फिलिंग कैसे आपको करना है, फिर आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड में प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं जो बेसिक चीजें हैं। 217 पेजेस की लिस्ट है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं तो आपको नाम दिख जाएगा। ठीक है, ये आप रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जेसीसीबी का है, जिसको आप लोग रोल नंबर बोलोगे। क्योंकि मैंने बीटेक वालों में देखा कि यहां रोल नंबर करके कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन वहां पे जब वो एडमिशन कराने गए ना तो उनको हर जगह फॉर्म, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एडमिशन हो रहे हैं, आप भी नीट वाले, आप भी जो मेडिकल कॉलेजेस में जब एडमिशन कराने के लिए आगे जाओगे, रश करोगे, तो बहुत जगह क्या है ना ऑनलाइन एडमिशन चालू हो चुके हैं। तो ऑनलाइन एडमिशन में जब गूगल फॉर्म फिलअप कराया जाता है, फॉर्म फिलअप कराए जाते हैं ऑनलाइन, तो वहां पर रोल नंबर पूछा जाता है जेसीसीबी का, क्योंकि जेसीसीबी की तरफ से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर ही रोल नंबर है। बहुत स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा, अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मैंने बता दिया बस। अब नीट यूजी का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का अपना एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पे, नेम आपका है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो नॉर्मल स्टेट कैटेगरी जिस पे आपने फॉर्म फिलअप किया है। बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिनको अभी देखने को मिलेगा इस मेरिट लिस्ट में कि मैं BC1 का था फिर भी मुझे जनरल में डाल दिया, BC2 का हूं फिर भी मुझे जनरल में डाल दिया। एक चीज आप याद रखिएगा, ओबीसी का एक सेंट्रल सर्टिफिकेट होता है, एक स्टेट सर्टिफिकेट होता है। अगर आपने स्टेट सर्टिफिकेट डाला होगा तभी आपका कैटेगरी में BC1 या BC2 में देखने को मिला होगा। अगर आपने सेंट्रल सर्टिफिकेट ओबीसी वाला डाल दिया होगा तो आपको नहीं मिलेगा, आपको जनरल में मिलेगा। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, आप देखिएगा, आपको भी देखने को मिलेगा। और आप या मुझे अगर आपको कुछ भी बात करना है, मैं नंबर तो नहीं दे सकता, आप इंस्टाग्राम पे आओ, इंस्टाग्राम पे आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। अगर मुझे कोई लगा कि आपको कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो मैं आपसे कॉल में जरूर बात करूंगा, क्योंकि हमने बीटेक वालों का सैकड़ों स्टूडेंट्स का मदद किया इस तरह से कॉल में बात कर करके। तो आप लोग जरूर हमसे हेल्प ले सकते हो। और यहाँ परसेंटाइल जो नॉर्मली आपको नीट की जो ऑल इंडिया रैंक है ये आपको यहाँ पे देखने हैं, लेकिन ये जो आपकी रैंक है झारखंड में जिस तरह का रजिस्ट्रेशन हुआ, ये अब आप ये सोच रहे हो कि ये तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, क्या फाइनल मेरिट लिस्ट में डिफरेंस होगी? हाँ होगी, बिल्कुल डिफरेंस होगी। क्योंकि कैसे होगी, जैसे आप ये देख सकते हो कितना टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ है, 217 पेजेस का है, 2673 प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट में, 2673 बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ेगा, और ये गारंटी है बढ़ेगी। 2800
या 2850 तक पहुंच सकती है। डिपेंड करता है कि नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स में क्या स्थिति बनी हुई है। अब मैं भी वो दिखा देता हूं कि कैसे ये बढ़ सकता है, आपकी रैंक ऊपर नीचे हो सकता है टॉपर वाले ग्रेड जो है टॉप 100 उनको ज्यादा ऊपर नीचे देखने को नहीं मिलेगा अपना रैंक में, लेकिन जो नीचे ग्रेड वाले हैं जिनका मन है कि कुछ हम अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री लें, उनका थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अगर जो अच्छे स्टूडेंट जो टॉपर रैंकर वाले अगर वो नॉन एलिजिबल में हो, अगर वो एलिजिबल में घुस जाते हैं, अब वो कैसे घुसेंगे मैं उनके लिए बता देता हूं। अगर आप नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स में हो तो उनकी जो ये मेरिट लिस्ट आई है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ नीट यूजी 2020 फॉर स्टेट कोटा सीट्स ऑफ एमबीबीएस बीडीएस एंड आईयूएस यूजी लेवल कोर्सेज। अब किस कारण से आपको रिजेक्ट किया गया? एलआरसी इज इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड, मतलब आपको लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट। बहुत ऐसे कैंडिडेट का क्या हुआ था बीटेक में कि उनका जो बना हुआ था उस वक्त जब एलआरसी उनके पास सिर्फ रिसिप्ट था, आप लोगों ने रिसिप्ट जरूर अपलोड किया होगा या फिर पुराना अपलोड किया होगा। अगर आपके पास अभी रिसेंट फॉर्मेट बन के आ गया है तो आप उनको ईमेल कर दें। अब ईमेल का बात कहां से आता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, क्योंकि उस वक्त मैंने 2-3 वीडियो बना दिया था इसी चक्कर में कि किसी कोई बोल रहे हैं ईमेल गलत है, क्योंकि अदर चैनल वाले कभी कोई और ईमेल आईडी बता देते हैं, कभी वो ईमेल आईडी बता देते हैं। असल में क्या है वो मैं दिखाता हूं, क्योंकि हमने बीटेक में बहुत चीजें देखी, बहुत चैनल ने बहुत अलग अलग बताया, लेकिन जो हमने बताया वो सबसे सटीक निकला और वो मैं उसका दावा कर सकता हूं। आप जाके वीडियो देखिएगा और वीडियो में जिस तरह से सिलेक्शन हुआ वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने हर चीज सटीक बताया क्योंकि मैं जानता हूं जेसीसीबी के बारे में अच्छे से, ठीक है। अब देख लीजिए किस किस कारण से यहां पे देखिए इन्होंने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ बिहार का जमा कर दिया था, जो इनका टोटल मार्क्स 635। सोच सकते हैं ये अगर आएंगे नीट एआर में तो इनका गारंटी है कि ये अपना उनका मेरिट लिस्ट में सेकंड या थर्ड में पोजीशन बन जाएगा या फर्स्ट में बनेगा। मुझे नहीं, मैं नहीं देख रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये गारंटी। आप ये देख सकते हो इनका कितना अच्छा मार्क्स है, ये 650 99% है। ये सब देख लो कितने टॉपर रैंकर्स वाले जो यहां नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में बैठे हुए हैं, देख लो। मतलब लिस्ट को आप नीचे करते जाओगे ना तो आपको अरे बाप रे बाप 90 परसेंटाइल वाले सब ऊपर बैठे हुए हैं, करीबन 50 स्टूडेंट। अगर वो 50 से 60 स्टूडेंट अगर एंट्री मारते तो सोच लो 50 तो ऐसे ही बढ़ गए। अब किस कारण से इन्हें छांटा गया? आप देख लो, कोई रेसिडेंशियल बिहार का डाल दिया है यहाँ पे, कोई ने कास्ट सर्टिफिकेट और लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ झारखंड इन्होंने जमा नहीं किया। अब यहाँ पे एलआरसी नॉट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो मतलब ये सब चीजें पहले हो सकता है, जब तक मैं आपको फॉर्म फिलअप का जो डेट दिया गया था उस वक्त तक में आपका नहीं बना होगा। जैसे यहाँ पे जो नोटिस है, जब ये रजिस्ट्रेशन आपको करना था, ठीक है ना, वो आपका था 5 तारीख तक में, 5 नवंबर तक। हो सकता है उस वक्त तक आपकी बन की नहीं आई हुई। अब 10 नवंबर है, ठीक है, तो आपके पास मौका, अगर आपका रिसिप्ट के हट के अगर आपका मेन रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या और भी जो कारण से आपको नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में डाला गया, अगर वो आपका बन के आ चुका है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप मेल करिएगा। आप कहां मेल करना मैं वो दिखाता हूं, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो, ये आपको जेसीसीबी के साइड में जाइएगा, आपको तुरंत एकदम रिसेंट में देखते हुए मिल जाएगा। देख रहे हैं सबको 99% स्टूडेंट्स को इसी चीज के लिए छाटा जाता है कि उनका एलआरसी और सीसी मतलब कास्ट सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड, ठीक है। यहाँ देखिए नॉट सबमिटेड। बहुत लोगों ने नॉट सबमिटेड किया, इसलिए उन्होंने पहले रिजेक्ट कर दिया। पहले क्या होता था ना, 1 साल पहले जब से ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं चलती थी तो कॉलेज वाले देखते थे कि आपका वहां पे है कि नहीं आपका पास, या फिर जब आप ऑफलाइन काउंसलिंग जब चलती थी तब वहां पे चेक किया जाता था जेसीसीबी के कैंपस में कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी डॉक्यूमेंट्स वो सही हैं कि नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने ऑनलाइन कर दिया तो इन लोगों ने पहले ही अपलोड करने के लिए बोल दिया कि पहले ही यहाँ पे छटनी कर देंगे वो चीज़ों का। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप हिस्सा ही नहीं ले सकते एडमिशन में। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर आपके पास अभी तक में बन के आ चुका है, सुन लीजिए, मैं बार बार ध्यान से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास बन के आ चुका है तो आपके पास मौका है कल और परसों 2 बजे तक कि आप भेज सकते हैं। पिछली बार क्या हुआ था बीटेक की काउंसलिंग में, क्या होता है, ये डेट को बढ़ाया गया था 1 दिन के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत डिले हो रहा था चीज़ों के साथ, तो उन्होंने 1 दिन थोड़ा सा बढ़ा दिया कि हाँ चलिए यार स्टूडेंट्स को अपलोड करने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि बीटेक के काउंसलिंग के दौरान क्या हुआ था, साइट क्रैश कर गया था, इतना ज़्यादा उनके ऊपर लोड बढ़ गया था, इतना ईमेल्स, इतना चीज़ें उनके ऊपर जा रही थी कि बहुत कोई का तो ईमेल तक नहीं पहुंच रहा था। तो उन्होंने 1 दिन 2 दिन बढ़ा दिया और फाइनल मेरिट लिस्ट के दिन बढ़ा दी। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी वो जरूर करेंगे, ये नोटिस देके कि हाँ भाई 1 दिन और बढ़ाया जा रहा है, 2 दिन बढ़ाया जा रहा है, ईमेल आप करिए प्रॉपर, क्योंकि बहुत स्टूडेंट परेशान हो गए थे यार। देखिए अगर आपको कोई भी इसमें मेरिट रैंक या कुछ भी आपकी सर्टिफिकेट BC1 BC2 या आपको जनरल में डाल दिया, अगर आप कैटेगरी में हो, बहुत चीज़, अगर कोई नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में है और उनको एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में जगह बनाना है फाइनल मेरिट लिस्ट में, तो आप उनको ईमेल करिए। ईमेल आईडी आपको नोटिस के ऊपर में ही देखने मिल गया होगा यहाँ पे gccboard@gmail.com। एक बार ईमेल करने के बाद 5 मिनट रुकने के बाद जरूर देख लीजिएगा कहीं आपका जीमेल हड़बड़ी में, कहीं आपने कोई गलत ईमेल एड्रेस में तो ईमेल नहीं कर दिया उनको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या भेजेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताओगे उन्हें जब
फॉर्मेट लिखोगे तो अपना बोलेगा कि ना कि मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा फादर्स नेम ये है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। आप उनको उस फाइल को अटैच भी करो, उस फाइल को आप अटैच भी करोगे वहां पे जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था। उसके बाद आप उन चीज़ों को भेजोगे जिसकी वजह से आपको रिजेक्ट किया गया। मतलब अगर आपके पास एलआरसी नहीं थी उस वक्त, अगर आपके पास बन के आ चुकी है तो आप बिल्कुल से बिल्कुल वो फॉर्म अटैच करें, उनको भेजें, ईमेल कर दें। जरूरी नहीं कि वो ईमेल का जवाब आपको रिटर्न में करेंगे, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बन जाएगी। ऐसे मैंने बीटेक में बहुत स्टूडेंट्स को, सैकड़ों स्टूडेंट को देखा है। जब उनका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना था तो लोग परेशान हुए थे, मैंने उनका हेल्प किया कि ये चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत लोग ना नोटिस को ध्यान से पढ़ते नहीं। तो यहाँ नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके लिए ऑब्जेक्शन की टाइम है 11 और 12, आप बिल्कुल करें उनको ईमेल, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में 14 तारीख को जगह बन जाएगी। और मुझे लगता है कि नोटिस इसे आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा उनका साइट पर लोड पड़ने वाला है, क्योंकि इसी डेट में, सेम टू सेम डेट में मेरिट लिस्ट आने वाली है पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स की। तो इन लोग को दो तीन चीज़ों को हैंडल करना है एक साथ। ऑब्वियस है साइट क्रैश होना, ये लोग डेट आगे बढ़ाएंगे और 14 तारीख को दिवाली है तो ये लोग खुद परेशान रहेंगे। ठीक है, तो ये डेट बढ़ेगी, टेंशन नहीं लेने का है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जिसकी जगह बनी है, जिसकी नहीं बनी है, टेंशन नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट में उथल पुथल देखने को मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ और चीज़ों पर। आप हम पे भरोसा कर सकते हैं, हम लोग चॉइस फिलिंग में और भी बची हुई चीज़ों में बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे, बताएंगे कि आपको ए और बी ऑप्शन किस तरह चुनना है। क्योंकि यहाँ नोटिस में भी आपको शायद देखने को मिला है कि नहीं, मुझे नहीं पता। यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग में इन लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त, इसमें शायद इन्होंने मेंशन नहीं किया है, वहाँ पे जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे कि किस कॉलेज में आपको पहुँचना है, ये बहुत ही टेंशन वाला था। ठीक है ना, आप यहाँ पे तो नहीं इन्होंने मेंशन किया है चीज़ों को लेके, लेकिन वही पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, एडमिशन के टाइम में आपको चॉइस फिलिंग में चॉइसेस करना है, फिर आपको बताना है कि कौन कॉलेज में आपको इंटरेस्ट है, आप उस तरह जाओगे एडमिशन कराने के लिए। चॉइसेस ए और बी में बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूजन हुई थी बीटेक के काउंसलिंग के दौरान ऑनलाइन में, क्योंकि और 1-2 दिन तो उनका साइट ही क्रैश हो गया और अलॉटमेंट लेटर ही डाउनलोड नहीं हो रहा, किसी का पेमेंट हो रहा था, पेमेंट नहीं निकल रहा है, तो बहुत चीज़ें हो गई थी। तो आप लोग बिल्कुल ट्रस्ट करें, चैनल को फॉलो करें। अगर आप नए हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने रात के 12:30 बजे भी एक वीडियो अपलोड किया बीटेक वाले स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए। क्यों? और एक दिन में 4 वीडियो डाला है, क्योंकि जिस तरह का अपडेट उस तरह की वीडियो, जिस तरह की अपडेट उसी तरह की वीडियो। तो हम लोग ने हर समय मदद करने की कोशिश की है, जितना हमसे हो पाता है हम लोग हमेशा करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल हम पे भरोसा कर सकते हैं। और ये लिस्ट आपको ना मिल जाएगी, जैसे साइट खोलोगे आपको मिल जाएगा। तो आप लोग ईमेल करें, उनको बताएं कि आपकी प्रॉब्लम है, आपको इस कारण से छांटा गया है, आप प्लीज़ मुझे ऐड कर दे फाइनल मेरिट लिस्ट में। ये आपको ईमेल में करना है, अपनी भाषा में आप लिख लीजिएगा, आपको मौका मिल जाएगा। और डॉक्यूमेंट जिस कारण से छांटा गया वो डॉक्यूमेंट्स देना ना भूलें, फाइल अटैच करें। अब मुझे तो नहीं पता कि किनको ईमेल करने आता है, किनको नहीं ईमेल करने आता है। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो, किसी तरह की हेल्प की चाहिए हो, आप इंस्टाग्राम पे आएँ। इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स को लेकर कुछ भी हो हम जरूर लेके आएंगे JCCB की तरफ से। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।